नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच का पहला अध्याय सोच की शक्ति इस विचार पर आधारित है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन के हर पहलू को आकार देती है और हमारी सफलता या असफलता की कुंजी होती है। इस अध्याय में हिल ने यह सिद्धांत को प्रस्तुत किया कि सोचने की शक्ति इतनी प्रभावी है कि अगर हम इसे सही दिशा में प्रयोग करें तो हम अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं, चाहे वह आर्थिक सफलता हो या व्यक्तिगत विकास। सोच की शक्ति का महत्व। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि सोच एक शक्तिशाली चीज है जो यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। हिल यह स्पष्ट करते हैं कि विचारों का एक निश्चित प्रभाव होता है और वे व्यक्ति के जीवन में वास्तविकता में बदल सकते हैं। उनका मन है कि जो कुछ भी हम जीवन में चाहते हैं वह पहले हमारे दिमाग में एक विचार के रूप में आता है। इसलिए अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में बदल सकते हैं तो हम अपनी सफलता की राह पर बढ़ सकते हैं। हिल ने इसे सिद्ध करने के लिए कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण दिए हैं। उन्होंने कई महान व्यक्तित्वों जैसे एथन हंट जो एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे और थॉमस एडिसन जो एक महान आविष्कारक थे का उल्लेख किया। इन लोगों ने अपने सोच के द्वारा अपने विचारों को साकार किया और विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता पाई। विश्वास और इच्छा शक्ति की शक्ति। हिल ने इस अध्याय में यह भी बताया है कि विश्वास और इच्छा शक्ति का सोच से गहरा संबंध है। विश्वास केवल एक विचार नहीं है बल्कि यह मानसिक स्थिति है जो किसी विचार को साकार करने के लिए आवश्यक होती है। विश्वास बिना किसी विचार का साकार होना असंभव है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने मन में उस लक्ष्य के प्रति गहरी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखे। हिल का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति के पास मजबूत इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास है तो वह किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता है। सफलता की शुरुआत। अध्याय में हिल यहाँ भी बताते हैं कि सफलता की शुरुआत हमेशा एक विचार से होती है। कोई भी महान कार्य या सफलता पहले किसी व्यक्ति के दिमाग में एक विचार के रूप में जन्म लेती है। उदाहरण के तौर पर हिल ने एक व्यक्ति का उल्लेख किया जो सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर अपनी सोच को परिष्कृत करता था और अपने विचारों को स्पष्ट करता था। इस व्यक्ति ने किसी भी विफलता या कठिनाइयों से हार मानने की बजाय अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ा और अंततः उसने महान सफलता हासिल की। यह अध्याय यह भी बताता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए किसी विशेष प्रकार की सोच की आवश्यकता होती है। साधारण सोच या नकारात्मक विचार हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर सकते हैं, जबकि सकारात्मक सोच और दृढ़ निश्चय हमें किसी भी कठिनाइयों को पार करने में मदद कर सकते हैं। सोच और काम का संबंध। हिल ने यह भी कहा कि केवल सोचने से सफलता नहीं मिलती बल्कि उस सोच को वास्तविकता में बदलने के लिए हमें सही काम करने की आवश्यक होती है। विचार और कार्य का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है कि हम अपनी सोच को क्रियात्मक रूप में बदलें। केवल विचार करने से कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता, लेकिन जब वह अपने विचारों को सही दिशा में काम में बदलता है तब वह अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। सकारात्मक सोच की शक्ति। इस अध्याय में हिल ने यह भी बताया कि सकारात्मक सोच की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। सकारात्मक सोच हमें आत्मविश्वास देती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हम सफलता की दिशा में एक कदम और बढ़ते हैं। हिल का मानना था कि यदि हमारे विचार सकारात्मक है तो वे हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम लाएंगे। सारांश। कुल मिलाकर सोच की शक्ति अध्याय का संदेश यह है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन को आकार देती है। यदि हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं तो हम किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सकते हैं। यह सिद्धांत न केवल आर्थिक सफलता के लिए बल्कि व्यक्तिगत और मानसिक विकास के लिए भी आवश्यक है। हिल के अनुसार हर व्यक्ति में सफलता पाने की क्षमता है और इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है सोच। इस अध्याय का संदेश यह है कि किसी भी प्रकार की असफलता या समस्या का समाधान केवल हमारी सोच और मानसिकता में है। सकारात्मक सोच, विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।